Good morning all of you, and once again welcome to our 9th class online video lecture. We will continue our chapter number 3, which is climate. क्लाइमेट को हम कंटिन्यू कर रहे हैं. हमने इससे पहले डिस्कस किया था क्लाइमेट वेदर के बारे में, क्या चीज़ होती है, और फिर हमने डिस्कस किया था कि इसको कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, और हम सीजन्स के बारे में पढ़ रहे थे. इसमें रेनी सीजन थोड़ा सा पढ़ लिया था हमने. हम कंटिन्यू करते हैं. बट सम पार्ट लाइक द तमिलनाडु कोस्ट गेट अ लार्ज पोर्शन ऑफ इट्स रेन ड्यूरिंग अक्टूबर एंड नवंबर. जो तमिलनाडु का कोस्ट है वो अक्टूबर और नवंबर में बारिश होती है उसमें. इन जनरल कोस्ट एरियाज एक्सपीरियंस लेस कॉन्ट्रास्ट इन टेम्परेचर कंडीशन. जो कोस्टल एरियाज हैं वहाँ पर जो टेम्परेचर कंडीशन होती है उसमें कम ही डिफरेंस मिलता है. सीजनल कॉन्ट्रास्ट आर मोर इन द इंटीरियर ऑफ द कंट्री. जो सीजनल कॉन्ट्रास्ट होता है यानी डिफरेंसेस होता है वो ज़्यादातर अगर अंदर जाएं कंट्री के तब आपको ज़्यादा दिखने के लिए मिलता है. देयर इज़ अ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्थन प्लेन. और आप देखेंगे कि जो ईस्ट टू वेस्ट जाएंगे हम तो नॉर्थन प्लेन में तो बारिश कम होनी चालू जाती है. These variation have given rise to variety in lives of people. इससे लोगों की लाइफ में वेराइटीज आ जाती हैं बहुत सारी. इन टर्म्स ऑफ फूड दे ईट, ये करें कि खाना देखें तो उनका डिफरेंट होता है. द क्लोथ दे वेयर, कपड़े जो पहनते हैं वो. ऑल्सो द काइंड ऑफ हाउसेज दे लिव इन, और उनका घर जो होता है वो अलग होता है. फाइंड आउट वाई द हाउसेज इन राजस्थान हैव थिक वॉल एंड फ्लैट रूफ. ये क्वेश्चन है हमारा राजस्थान में कि आपका घर जो होता है वो मोटी दीवार से क्यों बना हुआ होता है और उसकी छत फ्लैट क्यों होती है. तो इसका रीज़न क्लियर है कि छत तो फ्लैट इसलिए होती है ताकि क्योंकि हमारे यहाँ बारिश कम होती है, हमें पानी का स्टोरेज करना बहुत ज़रूरी है. दूसरा, दीवारें मोटी होती हैं जिससे कि जो टेम्परेचर है वो जल्दी से लूज नहीं हो, कमरे का टेम्परेचर बना रहे, तो इसलिए ये चीज़ें बनाई जाती हैं. सेकेंड क्वेश्चन है वाई इज इट दैट द हाउसेज इन द तराई रीजन एंड इन गोवा मैंगलोर हैव स्लोपिंग रूफ. तो स्लोपिंग रूफ होने का कारण ही इजी है क्योंकि यहाँ पर बारिश ज़्यादा होती है, यहाँ पर बर्फ़ भी गिरती होगी. तो बर्फ़ गिरने से क्या होता है, जो छतें होती हैं वो टूटने का डर बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए उसको स्लोपी बनाते हैं ताकि जो भी पानी है, जो भी बर्फ़ है वो स्लाइड होकर के नीचे गिर जाए. थर्ड क्वेश्चन है हमारा वाई हाउसेज इन असम आर बिल्ट ऑन स्टिल्ट. ये कह रहे हैं कि असम में जो घर होते हैं वो स्टिल्ट पे क्यों बनाए जाते हैं, चट्टानों पे क्यों बनाते हैं. तो इसका रीज़न यही है कि वहाँ पर ज़्यादातर क्या होता है कि बाढ़ बहुत आती है तो उन्हें हाइट चाहिए होता है. तो ये स्टिल्ट जो होती हैं वो हाइट पे होती हैं, तो हाइट पे बना देते हैं इनको. दूसरा रीज़न ये है कि यहाँ बाढ़ भी बहुत आती है और बाढ़ आने के कारण से इनको बचने के लिए ऐसा करते हैं ये लोग. और थर्ड रीज़न ये है कि यहाँ पर अर्थक्वेक्स भी आते हैं, तो जैसे चट्टानें होती हैं ये मजबूत होती हैं, ये जल्दी से घर यहाँ पर गिरते नहीं हैं. तो ये सारे रीजंस हैं. आप लोग थोड़ा सा कॉमन सेंस भी यूज़ करिएगा. सारी चीज़ें बुक्स में नहीं लिखी होती हैं, थोड़ा सर्च भी करना पड़ता है और हमें सर्च करके अपने आंसर को इफेक्टिव बनाने की कोशिश करनी चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लाइमेटिक कंट्रोल. क्लाइमेट को कंट्रोल कैसे किया जाता है. There are 6 मेजर कंट्रोल ऑफ द क्लाइमेट ऑफ एनी प्लेस. किसी प्लेस के क्लाइमेट को कंट्रोल करने के 6 फैक्टर्स हैं. फर्स्ट है लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, डिस्टेंस फ्रॉम द सीज, ओशन करेंट्स एंड रिलीफ फीचर्स. अब इनके बारे में वन बाय वन पढ़ लेते हैं हम, थोड़ा सा हमें क्लियर हो जाए. फर्स्ट है हमारा लैटिट्यूड. ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ द अर्थ द अमाउंट of solar energy received varies according to latitude. ये कह रहे हैं जो जिस तरह से हमारी अर्थ बनी हुई है, गोल स्पेरिकल शेप है इसका, तो इस वजह से जो सनलाइट है वो बराबर नहीं पड़ती है. तो ये कह रहे हैं कि लैटिट्यूड के कारण से ये आपको अलग अलग वेरिएशंस मिलेंगे सनलाइट के. एज अ रिजल्ट एयर टेम्परेचर जनरली डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल. तो इसलिए कह रहे हैं कि जो इक्वेटर है, आपको पता है इक्वेटर पे सनलाइट बहुत स्ट्रेट पड़ती है तो वहाँ टेम्परेचर बढ़ जाता है,
और जैसे जैसे हम पोलर्स एरिया की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर डाउन होगा, यानी आपको पता है कि पोलर एरिया में क्या होते हैं, बर्फ जमी होती है। एज वन गोज फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू हायर एल्टीट्यूड्स द एटमोस्फियर बिकम्स लेस डेंस एंड टेम्परेचर डिक्रीज। दूसरा हमारा फैक्टर है हमारा एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब हाइट होता है, जैसे जैसे पर्सन हाइट्स पे जाते हैं तो टेम्परेचर डाउन होना चालू हो जाता है। द हिल्स आर देयरफॉर कूलर ड्यूरिंग समर, इसलिए गर्मी के टाइम में हम देखते हैं कि लोग घूमने के लिए नैनीताल ऊटी जाते हैं और यहाँ पर बर्फ गिरती है थोड़ी बहुत, तो ये टेम्परेचर डाउन होता है, इसलिए यहाँ पर पिकनिक बनाने के लिए लोग जाते हैं। द हिल्स आर देयरफॉर कूलिंग ड्यूरिंग समर। द प्रेशर एंड विंड सिस्टम ऑफ एनी एरिया डिपेंड ऑन द लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड ऑफ द प्लेस। जो विंड का प्रेशर है वो डिपेंड करता है लैटिट्यूड और एल्टीट्यूड के ऊपर। डज इट इन्फ्लुएंस द टेम्परेचर एंड रेनफॉल पैटर्न, इससे क्या होता है कि ये जो टेम्परेचर और रेनफॉल पैटर्न को भी ये अफेक्ट करते हैं। द सी एक्सपर्ट्स और मॉडरेशनेटिंग इन्फ्लुएंस ऑन द क्लाइमेट, समुद्र के कारण से भी मॉडरेट इन्फ्लुएंस पड़ता है क्लाइमेट के ऊपर, यानी वहां पर ना तेज गर्मी पड़ती है ना सर्दी पड़ती है तेज। एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सी इंक्रीज इट्स मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस डिक्रीज एंड द पीपल एक्सपीरियंस एक्सट्रीम वेदर कंडीशन। जैसे जैसे समुद्र से दूर जाएंगे तो आपको जो ये डिफरेंसेस है, एक्सट्रीम डिफरेंसेस मिलेगा आपको। दिस कंडीशन इज नोन एज कॉन्टिनेंशनलिटी, वेरी हॉट ड्यूरिंग समर एंड वेरी कोल्ड ड्यूरिंग विंटर, तो ये कंडीशन डेवलप हो जाती है इससे। ओशन करेंट्स अलॉन्ग विद अनशोर विंड्स अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ द कोस्टल एरियाज। ओशन करंट भी जहाँ पर सीशोर के पास में रहते हैं लोग तो उनके क्लाइमेट को ये इफेक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल एनी कोस्टल एरिया विद वार्म और कोल्ड करंट फ्लोइंग पास्ट इट विल बी वार्म और कूल इट इफ द विंड्स आर ऑन शोर। ये कह रहे हैं कि जिस तरह करंट बहता है वहां पर, जैसे फॉर एग्जाम्पल जो पानी की करंट्स हैं, लहरें हैं, अगर वो हॉट हैं तो वहाँ के क्लाइमेट को भी वो हॉट कर देंगी और कूल है तो वहाँ के क्लाइमेट को कूल कर देंगी। कई बार ऐसा होता है कि जो हॉट करंट जाते हैं पोलर एरिया की तरफ तो वो उसके क्लाइमेट को अच्छा कर देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके लिए, वाई मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड डेजर्ट्स आर लोकेटेड इन द वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन द सब ट्रॉपिक। अब जब आप वर्ल्ड मैप को देखेंगे तो वेस्टर्न साइड में ज्यादातर आपको डेजर्ट्स मिलेंगे, तो ऐसा क्यों है, इसका रीजन ढूंढिए। डेफिनेटली यही है कि जब विंड्स ब्लो करती हैं वेस्ट टू ईस्ट की तरफ तो ये इसमें मॉइस्चर रहता है, लेकिन जब ये ईस्ट से वेस्ट की तरफ जाती हैं तो ये ड्राई हो जाती हैं, तो इस वजह से जो वेस्टर्न साइड है वो ज्यादातर ड्राई रहने के कारण से डेजर्ट्स हो जाती हैं। फाइनली रिलीफ टू प्ले अ मेजर रोल इन द डिटर्मिनिंग द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस। लास्ट फैक्टर है आपका रिलीफ। रिलीफ का भी मतलब पहाड़ जैसे ही होता है, तो ये भी एक अच्छा फैक्टर है। हाई माउंटेन्स एक्ट अ बैरियर फॉर कोल्ड और हॉट विंड्स, दे वे ऑल्सो कॉजेज प्रेसिपिटेशन इफ दे आर हाई इनफ। तो ये कह रहे हैं कि जो हाइट माउंटेन है वो आपको ठंडी हवा से, गर्म हवा से रोकता है, जैसा कि हम कह सकते हैं हमारा हिमालयन रीजन जो है हमारे को ठंडी हवा से, चाइना से आने वाले हवाओं को रोकता है। बारिश में भी बहुत हेल्प करते हैं ये लोग कि इससे बारिश होती है हमारे यहाँ पर टकराने से। लाइज इन द बाथ ऑफ द रेन बियरिंग विंड्स, और ये जैसे जो भी हवाएं होती हैं जिनमें पानी होता है काफी बारिश करने के लिए, और उनके बीच में पहाड़ आ जाए तो वो उसको बारिश करने के लिए रोकते हैं, उससे बारिश खूब होती है। द लीवर्ड साइड ऑफ माउंटेन रिमेन्स रिलेटिवली ड्राई, तो लीवर्ड साइड इसके साइड में जो होता है वो सूखा रहता है। सम अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट, तो यहाँ पर कुछ फैक्टर्स पढ़ेंगे इंडिया से कॉन्ट्रास्ट करते हुए, उसको पढ़ते हुए समझते हुए। फर्स्ट फैक्टर है हमारा लैटिट्यूड। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस थ्रू द मिडिल ऑफ द कंट्री फ्रॉम द रन ऑफ कच्छ इन द वेस्ट ऑफ टू मिजोरम इन द ईस्ट। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको देखा था आपने, मैंने फिजिकल मैप वाले चैप्टर में आपको काफी क्लियर किया था कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, उसमें क्वेश्चन भी था कि कितनी स्टेट्स को क्रॉस करते हुए निकलता है। तो ये कह रहा है कि रन ऑफ कच्छ से ये मिजोरम तक फैला हुआ है ईस्ट में। ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ऑलमोस्ट ये साउथ में है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बहुत सारे जो स्टेट्स हैं। Tropic of Cancer belonging to the tropical area. All the remaining areas not of the tropic lies in the subtropic. Therefore, India climate have characteristics of tropical or as well as subtropical climate.
तो ये जो ऑल रिमेनिंग एरियाज हैं नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक लाइज इन द सब ट्रॉपिक, वो सारे जो एरिया है सब ट्रॉपिक एरिया में आता है। तो इस वजह से इंडिया का जो क्लाइमेट है वो ट्रॉपिकल होते हुए भी एक सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। एल्टीट्यूड, इंडिया हैज माउंटेन्स टू द नॉर्थ विच हैव एन एवरेज हाइट ऑफ अबाउट 6,000 मीटर्स। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया के जो नॉर्थ साइड में माउंटेन्स हैं वो एवरेज हाइट है उनकी 6,000 मीटर्स। इंडिया ऑल्सो हैज अ वेस्ट कोस्टल एरियाज वेयर द मैक्सिमम एलिवेशंस इज अबाउट 30 मीटर्स। इंडिया ऑल्सो वेस्ट कोस्टल एरियाज, इंडिया के पास में बहुत कोस्टल एरियाज भी हैं। द मैक्सिमम एलिवेशन इज अबाउट 30 मीटर। वहां पर जो एलिवेशन है यानी वो धरती से ऊपर जैसे पहाड़ बनते हैं, पठार बनते हैं, तो वो उसकी मिनिमम हाइट बता रखी 30 मीटर्स। द हिमालयन रिप्रेजेंट द कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द सब कॉन्टिनेंट। हिमालयंस माउंटेन्स में, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन कर दिया है कि ये रोकते हैं सेंट्रल एशिया से ठंडी हवाएं जो आती हैं सब कॉन्टिनेंट के लिए। इट इज बिकॉज ऑफ दिस माउंटेन दैट दीज सब कॉन्टिनेंट एक्सपीरियंस कंपेरेटिवली माइल्डर विंटर एज कम्पेयर टू सेंट्रल एशिया। तो इसी वजह से जो हमारी जो कंट्री है वो इतनी ठंड महसूस नहीं करता है जैसा कि सेंट्रल एशिया के लोग कंट्रीज करते हैं जिसमें बहुत बर्फ गिरती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रेशर एंड विंड्स। प्रेशर and winds. The climate and associated weather conditions in India are governed by the following atmospheric conditions. First है pressure and surface winds, second है upper air circulation and third है western cyclonic disturbance and tropical cyclones. तो इस वजह से हमारा इफेक्ट होता है क्लाइमेट। इंडिया lies in the region of north easterly winds. इंडिया नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स के एरियाज में रहती है। These winds originate from the subtropical high pressure belt ऑन द नॉर्थन। ये जो विंड्स ओरिजिनेट होती हैं सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट के थ्रू नॉर्थ में हेमिस्फीयर। द बिलो साउथ गेट डिफ्लेक्टेड टू द राइट ड्यू टू द कोरोलाइसिस फोर्सेस। ये साउथ की तरफ मुड़ जाती हैं कोरोलाइसिस फोर्स के थ्रू एंड मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, और वहां से डाइवर्ट होकर के कोरोलाइसिस फोर्स के कारण से लो प्रेशर एरिया में इक्वेटर की तरफ बढ़ती हैं। जनरली दीज विंड्स carry very little moisture as they originate and blow over lands. इनके अंदर मॉइस्चर थोड़ा सा कम होता है जब ये लैंड्स के ऊपर से निकलती हैं। therefore they bring little or no rain. इस वजह से यहाँ पर बारिश कम होती है। hence India should have been an arid land. इस वजह से जो इंडिया के पास में है वो सूखी जमीन है, but it is not so. let us see why. लेकिन ऐसा नहीं है। let's see some questions that help you to understand the topics and you will be familiar with the question paper. Why do the monsoon winds change their directions? Monsoon winds अपना डायरेक्शन चेंज क्यों करती हैं? During summer, low pressure areas develop over interior. समर के टाइम में जो लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है इंटीरियर में, एशिया एज वेल एज ओवर नॉर्थर्न वेस्ट नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया, ऐसा ही नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में भी ऐसा होता है। दिस कॉजेज अ कम्प्लीटली रिवर्सल ऑफ द डायरेक्शन ऑफ विंड्स ड्यूरिंग समर। और इस वजह से जो एकदम से विंड्स जो होती हैं अपना डायरेक्शन चेंज करती हैं। व्हाट टाइप ऑफ क्लाइमेट डज राजस्थान डेजर्ट हैव? राजस्थान डेजर्ट में किस टाइप का क्लाइमेट है? कॉन्टिनेंट्स टाइप्स ऑफ क्लाइमेट। राजस्थान में कॉन्टिनेंटल टाइप्स ऑफ क्लाइमेट है। नेम एनी टू एरियाज अफेक्टेड बाय ट्रॉपिकल साइक्लोन इन इंडिया। दो ऐसे एरियाज बताने हैं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन से अफेक्टेड होते हैं। तो इसमें कोस्टल एरियाज में उड़ीसा और आंध्र प्रदेश कह सकते हैं हम। व्हाट डू यू मीन बाय कोरोलाइसिस फोर्स? अभी हमने पढ़ेंगे इसके बारे में, हमने जस्ट टॉपिक आया ही था हमारा, ये अब थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। इट इज एन एपरेंट फोर्स कॉजेज ड्यू टू द अर्थ रोटेशन मोशन। ये एक एपरेंट फोर्स है, यानी जब रोटेशन करती है अर्थ तो उस समय पैदा होती है। इन द नॉर्थर्न हेमिस्फीयर इट डिफ्लेक्ट्स विंड्स टुवर्ड द राइट। नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में ये विंड्स को राइट साइड में मोड़ती हैं और साउथ में ये लेफ्ट साइड में मोड़ती हैं। इन द सदर्न हेमिस्फीयर इट रिफ्लेक्ट्स विंड्स टुवर्ड्स लेफ्ट। नेम टू कोल्डेस्ट एरिया इन इंडिया। फर्स्ट है द्रास, सेकंड है कारगिल। टेम्परेचर इसका -40 डिग्री सेल्सियस होता है, ये मैंने आपको बताया था रीडिंग के टाइम में। व्हाट डज मानसून इम्प्लाई? मानसून क्या कैसे बना है? The word monsoon comes from the Arabic word मौसम which means season. It implies a season reversal in the wind's direction throughout the year. मानसून अरबिक वर्ड मौसम से बना है
और इसका मतलब होता है कि रिवर्सल होना, चेंजेस होना विंड के डायरेक्शन को थ्रू आउट द ईयर में। व्हाट इज द नेम गिवन टू द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? इंडिया के क्लाइमेट को नाम क्या दिया गया है? द मून, मानसून क्लाइमेट और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट। हमारे इंडिया के जो क्लाइमेट है उसे मानसून क्लाइमेट नाम दिया गया और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट नाम दिया गया। So students, I am going to wind up this video. I hope you all are happy at your home and you are spending your time with your family, enjoying your classes and enjoy your time with your family. I hope you all doing your notes properly. Again, I suggest you also take care of your health, and spiritually you have to be strengthen your साइट। अपने आत्मा को भी स्ट्रांग बनाइए, प्रेयर करिए गॉड से और एक अच्छे इंसान बनिए, कंट्री के लिए एक अच्छा फ्यूचर लाने की कोशिश करिए। सो स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू एंड बाय।